नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज जैसे अपडेट का न्यूज बुलेटिन। बढ़ते हैं सुबह से लेकर शाम तक की बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर, झारखंड में कृष्ण जन्माष्टमी की धूम, सीएम ने दी शुभकामनाएं। झारखंड में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। भक्तगण अपने अपने घरों में ही रहकर इसका आनंद ले रहे हैं। कोरोना संक्रमण के खतरे की आशंका के मद्देनजर सभी अनुशासित तरीके से कृष्ण की कथाओं लीलाओं का लुत्फ उठाने में जुटे हैं। सीएम हेमंत सोरेन, मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर, बादल सहित अन्य नेताओं ने सबों को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दी हैं। हेमंत सोरेन ने श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर देश भर के लोगों और झारखंड वासियों को अनेक शुभकामनाएं देते हुए सबों के स्वस्थ, सकुशल और सुखी रहने की कामना की है। अगली खबर, सांसद गीता कोड़ा बोली, सभी क्षेत्रीय भाषाओं को जेपीएससी परीक्षा में शामिल करने के लिए कांग्रेस मुख्यमंत्री से करेगी बात। पश्चिमी सिंहभूम की सांसद गीता कोड़ा झारखंड कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार जमशेदपुर पहुंची। उन्होंने बिष्टुपुर तिलक पुस्तकालय में जिला कांग्रेस कार्यालय में यह पूछे जाने पर कि हेमंत सोरेन सरकार ने जेपीएससी की परीक्षा से क्षेत्रीय भाषाओं को बाहर कर दिया है, इस पर कांग्रेस सरकार की सहयोगी होने के नाते क्या करेगी। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार में कांग्रेस शामिल है और कई मुद्दों पर सरकार से बात करती रहती है। इस मामले में बहुत सारी चीजों को छुपाया गया है। हम लोग संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। हमारा काम है कि हेमंत सरकार से बहुत सारी चीजें छूट गई है, उन्हें सरकार को दिखाना और उस पर उनका ध्यान आकृष्ट करना है। ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की मांगों पर हुई वार्ता, एरियर का भुगतान दुर्गा पूजा से पहले करने पर सहमति। झारखंड ऊर्जा विकास श्रमिक संघ की मांगों पर सहमति प्रदान की गई है। उनकी मांगें दुर्गा पूजा के पूर्व पूरी होने की संभावना है। संघ और अधिकारियों की वार्ता में इसकी सहमति बनी है। वार्ता में 15 सितंबर से रांची एरिया बोर्ड के सभी डिवीजन में एरियर का भुगतान शुरू किए जाने की बात कही गई है। संघ के अध्यक्ष अजय राय के साथ रांची बिजली वितरण निगम के मुख्य अभियंता पीके श्रीवास्तव सहित विभागीय अधिकारी और निजी एजेंसी की ओर से रवि कुमार सिन्हा, आनंद भगत के त्रिपक्षीय वार्ता सोमवार को संपन्न हुई। अगली बड़ी खबर, जनजातीय सम्मेलन में झारखंड सरकार पर बरसे बाबूलाल, ट्रांसफर पोस्टिंग व नौकरी पर लगाया आरोप। झारखंड में ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग बन गया है। ईमानदार अफसर किनारे किए जा रहे हैं, वहीं पैसे से पोस्टिंग हो रही है। यह बातें पूर्व मुख्यमंत्री सह बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कही। श्री मरांडी ने सरायकेला टाउन हॉल में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा जिला कार्य समिति बैठक सह जनजातीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर, सरकार के 1 साल पूरे होने पर लॉन्च हुई 10 कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। सरकार गठन के 1 साल पूरे होने पर बीते वर्ष 29 दिसंबर को मोरहाबादी में राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों से जुड़ी 10 कल्याणकारी योजनाओं को हरी झंडी दिखाई थी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के बाद सभी 10 योजनाओं की स्थिति क्या है, इसकी सीएम समीक्षा करने जा रहे हैं। सीएम सचिवालय से मिल रही जानकारी के मुताबिक अगले हफ्ते सीएम इन योजनाओं की समीक्षा कर सकते हैं। इस बाबत संबंधित विभाग के अधिकारियों को सभी रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश जारी किया गया है। इन कल्याणकारी 10 योजनाओं का लाभ काफी हद तक जरूरतमंदों को मिला है। इससे लोगों का आर्थिक स्वावलंबन का मार्ग प्रशस्त भी हुआ है, लेकिन कोरोना महामारी की वजह से योजनाएं प्रभावित भी हुई हैं। अपनी समीक्षा में इन्हीं सब बातों की जानकारी लेंगे। अगली बड़ी खबर, पीएम आवास शहरी के कार्य में लापरवाही, 8 नगर प्रबंधक सहित दर्जन भर अफसर बर्खास्त। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के काम में लापरवाही बरतने के आरोप में 7 नगर निकायों में कार्यरत 1 दर्जन संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। इनमें 7 शहरों के नगर प्रबंधक और 4 शहरों के CLTC स्तर के कर्मी हैं। नगर विकास विभाग ने इनके कार्यों की समीक्षा करने के बाद इनके कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने का आदेश दिया है। विभाग ने आवास निर्माण की प्रगति की समीक्षा की थी, जिसमें 7 निकायों का परफॉर्मेंस काफी खराब है। इन निकायों में स्वीकृत योजनाओं का कंप्लीशन रेट काफी कम है, जो संभावित कार्य अवधि में पूर्ण किया जाना असंभव प्रतीत हो रहा था। अगली बड़ी खबर, झारखंड में 1645 आंगनबाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण कार्य शुरू ही नहीं, सचिव ने जताई चिंता। झारखंड के 1645 ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण की योजनाएं हैं जिनका अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। जमीन की समस्या या अन्य किसी तरह के विवाद की वजह से इन योजनाओं का काम लटका हुआ है। बार बार यह प्रयास हो रहा है कि इन केंद्रों के लिए भवन निर्माण का काम शुरू कराया जाए, पर अभी तक काम लटका हुआ है। ग्रामीण विकास सचिव ने इसकी समीक्षा की है और इसे काफी चिंतनीय बताया। सचिव ने स्पष्ट कहा है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 एवं इसके पूर्व प्रारंभ किए गए योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर यथाशीघ्र पूर्ण करें। उप विकास आयुक्तों को इस बाबत दिशा निर्देश दिया गया है। अगली खबर, आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की किताब का आया 8वां संस्करण जेपीएससी सिलेबस पर आधारित है।
झारखंड के युवाओं और साहित्य प्रेमियों के बीच आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की पुस्तक झारखंड समान ज्ञान 2022 की चर्चा तेज है। प्रकाशित किताब का यह 8वां संस्करण आ चुका है, जब झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रारंभिक परीक्षा आगामी 19 सितंबर को आयोजित होने वाली है। परीक्षा की तिथि नजदीक आने से युवाओं के बीच किताब की चर्चा तेजी से चल रही है। यह किताब जेपीएससी सिलेबस का अनुरूप है, जिससे परीक्षार्थियों के बीच इसे काफी पसंद किया जा रहा है। किताब में झारखंड का इतिहास, झारखंड आंदोलन, झारखंड की विशिष्ट पहचान, झारखंड का लोक साहित्य, झारखंड का साहित्य के बारे में पूरी जानकारी है। साथ ही झारखंड में शिक्षण संस्थान, खेलकूद, जमीन संबंधी कानून, झारखंड की विकास नीतियां, झारखंड का औद्योगिक विकास जैसे विषयों में विस्तृत जानकारी दी गई है। बड़ी खबर, कोरोना काल में जान गंवाने वाले मनरेगा कर्मियों के परिजनों को सरकार दे सकती है मुआवजा, बर्खास्त वर्करों के लिए भी होगी पहल। राज्य के कोरोना काल में कई मनरेगा कर्मियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी है। अलग अलग जिलों में ऐसे कई कर्मी रहे जिन्होंने कोरोना काल में सरकारी आदेश पर आगे बढ़कर अपनी ड्यूटी फ्रंटलाइन वर्कर बनकर निभाई। इस क्रम में वे संक्रमण का शिकार भी हुए। मनरेगा कर्मचारी संघ के मुताबिक 6 कर्मियों को इसके चलते अपनी जान गंवानी पड़ी है। कोरोना संक्रमण काल में जान हथेली पर लगाकर ड्यूटी करने वाले कॉन्ट्रैक्ट वर्करों के लिए चूंकि मुआवजा और दूसरी तरह की कोई सुविधा का प्रावधान नहीं है, ऐसे में कोरोना के कारण जिन कर्मियों का निधन हुआ है उनके परिजनों को लाभान्वित किए जाने की अब उम्मीद दिख रही है। इसके अलावा वर्कलोड, रोड एक्सीडेंट जैसे कारणों से अपनी जिंदगी खोने वालों के लिए भी राहत देने की पहल किए जाने की संभावना है। मनरेगा की ओर से सभी जिलों से ऐसे कर्मियों की लिस्ट मंगाए जाने की पहल से यह आस बंधी है। अगली बड़ी खबर, रघुवर ने सरकार से की धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग, दी आंदोलन की चेतावनी। पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास के मुताबिक झारखंड में धार्मिक स्थलों को छोड़कर सभी चीजें खुल गई है। यह समझ से परे है कि मंदिरों के नहीं खुलने से धार्मिक भावनाएं आहत हो रही है। साथ ही बड़ी संख्या में इनसे जुड़े लोग बेरोजगारी के शिकार हो गए हैं। परिवारों का लालन पालन मुश्किल हो गया है। देश के दूसरे शहरों में बड़े मंदिर भी भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। पुरी का जगन्नाथ धाम, उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर समेत अन्य प्रमुख मंदिर भक्तों के लिए खोल दिए गए हैं। मथुरा का वृंदावन, द्वारका समेत सभी स्थानों पर सोमवार को कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जाएगी, पर झारखंड में हेमंत सरकार के तानाशाही रवैये के कारण यहां के कृष्ण भक्त मायूसी रहेंगे। सरकार को इस दिशा में पहल करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर, जॉन पीटर बागे फिर बने झारखंड मनरेगा कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष। झारखंड राज्य मनरेगा कर्मचारी संघ की बैठक रांची के मोराबादी मैदान में हुई, जिसमें राज्य के सभी जिलों के जिलाध्यक्ष व सचिव उपस्थित हुए। साथ ही प्रदेश कमेटी के सदस्य उपस्थित हुए। बैठक में प्रदेश कमेटी का विस्तार सर्वसम्मति से किया गया। बैठक में जॉन पीटर बागे को सर्वसम्मति से फिर से संघ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष जॉन पीटर बागे ने कहा कि 14 वर्षों से मनरेगा कर्मी अपनी अटूट सेवा सरकार को दे रहे हैं। सरकार द्वारा नियमितीकरण, वेतनमान का आश्वासन आज तक पूरा नहीं हो पाना अत्यंत दुखद है। मनरेगा कर्मियों का अब सरकार पर से विश्वास और भरोसा टूटने लगा है। अब आंदोलन एक रास्ता लग रहा है। अगली बड़ी खबर, जैक 10वीं 12वीं में पास, असंतुष्ट छात्रों ने अब विशेष परीक्षा में बैठने से कर दिया इनकार, जाने बड़ी वजह। कोरोना के कारण इस वर्ष मैट्रिक व इंटरमीडिएट की परीक्षा नहीं हुई। विद्यार्थियों का रिजल्ट कक्षा 9 एवं 11वीं के प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया गया। ऐसे में वैसे विद्यार्थी जो परीक्षा में पास तो हुए पर अपने प्राप्तांक से संतुष्ट नहीं थे, उन्हें विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया गया था। लेकिन परीक्षा में पास एक भी विद्यार्थी ने विशेष परीक्षा के लिए आवेदन जमा नहीं किया। जैक के अनुसार विशेष परीक्षा के लिए कुछ विद्यार्थियों ने आवेदन जमा किया था, पर बाद में उनकी ओर से यह जानकारी दी गई कि वे परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। इस वर्ष मैट्रिक परीक्षा में शामिल होने के लिए 4,33,571 परीक्षार्थियों ने आवेदन जमा किए थे। इनमें से 4,15,924 परीक्षार्थी सफल हुए। अगली खबर धनबाद से है, जहां विधायक ढुल्लू महतो और पूर्व मंत्री जलेश्वर महतो के समर्थकों के बीच धक्का मुक्की, कोयला उठाव को लेकर विवाद। धनबाद बीसीसीएल ब्लॉक 2 के नदखुरकी कुलरी सोमवार को रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। कोयला उठाव को लेकर विधायक ढुल्लू महतो और जलेश्वर महतो के समर्थक आमने सामने हो गए। दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति बन गई। खबर पाकर विधायक ढुल्लू महतो भी कुलरी पहुंचे। दोनों पक्ष की बहसबाजी धक्का मुक्की में बदल गई। विधायक के साथ भी धक्का मुक्की करने का प्रयास किया गया। सूचना पर बागमारा पुलिस और सीआईएसएफ जवानों ने दोनों पक्षों को अलग किया। स्थिति तनावपूर्ण बन गई। सूचना पाकर एसडीपीओ बागमारा निशा मुर्मू मौके पर पहुंची और मामले को शांत कराने का प्रयास किया। अगली खबर पलामू से है, जहां पेड़ से टकराई कार, हादसे में इंजीनियर की मौत।
पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के दातानगर में एक कार के पेड़ से टकरा जाने से उसमें सवार एक इंजीनियर की मौत हो गई। इंजीनियर अपने सीआईएसएफ जवान दोस्त को लेने जपला रेलवे स्टेशन पर जा रहे थे। इंजीनियर की पहचान उटारी रोड थाना क्षेत्र के नवगढ़ गांव निवासी 26 वर्षीय चंद्रशेखर मेहता के रूप में हुई। जानकारी के मुताबिक पिछले 72 घंटे के दौरान 2 सड़क हादसे में 2 इंजीनियर की मौत हो चुकी है। शनिवार को सदवरवा में NH 39 पर हुए सड़क हादसे में सिविल इंजीनियर की भी मौत हुई थी। अगली बड़ी खबर, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने 15 नवंबर को झारखंड बंद का किया आह्वान। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने 3 सितंबर को मशाल जुलूस और 15 नवंबर को संपूर्ण झारखंड बंद का आह्वान किया। सोमवार को केंद्रीय समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में राज्य सरकार से झारखंड आंदोलनकारियों के लिए विशेष सत्र की मांग की गई है। इसके अलावा जिला प्रभारियों की घोषणा की गई। बताया गया कि झारखंड आंदोलनकारियों के मान सम्मान, पहचान, पेंशन व नियोजन के सवाल को लेकर 3 सितंबर 2021 को राज्य के सभी जिलों में मशाल जुलूस निकालने व राज्य के स्थापना दिवस पर 15 नवंबर 2021 को संपूर्ण झारखंड बंद करने का निर्णय लिया गया। अगली खबर, रूपा तिर्की की मौत का मामला। महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना की याचिका पर सुनवाई मंगलवार को। साहिबगंज के थाना प्रभारी रूपा तिर्की मामले में महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ अवमानना चलाने के लिए दर्ज याचिका की सुनवाई मंगलवार को हाईकोर्ट में होगी। बता दें कि पिछली सुनवाई में रूपा तिर्की के पिता देवानंद उरांव ने महाधिवक्ता और अपर महाधिवक्ता के खिलाफ याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया है कि दोनों का व्यवहार कोर्ट के मर्यादा के खिलाफ है। अगली खबर, 31 अगस्त तक जमा करें बिजली बिल, नहीं तो कटेगा कनेक्शन। वैसे उपभोक्ता जिन पर 10,000 से ज्यादा बिल बकाया है वे जल्द बिजली बिल का भुगतान करें, क्योंकि अगले 2 दिनों तक ही एटीपी मशीन केंद्र खुले रहेंगे। 31 अगस्त के बाद एटीपी मशीन केंद्र बंद हो जाएंगे और उपभोक्ता बिजली बिल नहीं जमा कर पाएंगे। ऐसे में उपभोक्ताओं के घर का बिजली कनेक्शन काट दिया जाएगा। खबर रामगढ़ से है, जहां पैरा मेडिकल स्टाफ एसोसिएशन झारखंड की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। रामगढ़ जिला के पैरामेडिकल स्टाफ एसोसिएशन के सभी सदस्य रामगढ़ जिला में आउटसोर्सिंग कंपनी शिवा प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत ANM, GNM, पाराकर्मी, सुरक्षाकर्मी, सफाईकर्मी सभी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। मेडिकल कर्मियों का कहना है कि जब तक हम सबकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं किया जाता तब तक हम लोग हड़ताल पर रहेंगे। एक प्रतिनिधिमंडल ने अस्पताल के DS के समक्ष अपनी मांगों को रखा है। इनकी मांगों में मुख्य रूप से 7 माह का बकाया मासिक वेतन का भुगतान, ESIC, EPF एवं बोनस भुगतान, पूर्व में कार्य स्वास्थ्य कर्मी को पुनः बहाल किया जाए, गोला CSC में कार्यरत सुदर्शन महतो और सरिता देवी को मारपीट करने वाले सभी पर अविलंब कार्रवाई समेत कई मांग शामिल हैं। खबर, खूंटी में यातायात नियमों के उल्लंघन पर 310 चालकों का लाइसेंस रद्द, 4 लाख रुपये जुर्माना वसूला गया। बता दें कि लापरवाह वाहन चालकों के लिए खूंटी जिला परिवहन विभाग आफत बनकर सामने आ रही है। यातायात नियम तोड़ने पर अब वाहन चालकों से सिर्फ जुर्माना ही नहीं लिया जा रहा, बल्कि वैसे वाहन चालकों पर विभाग शिकंजा भी कस रहा है। ऐसे लापरवाह वाहन चालकों से विभाग जुर्माना तो वसूल कर रही है, चालकों का लाइसेंस भी निलंबित कर रही है। कोरोना काल में भी खूंटी जिला परिवहन विभाग नियमों का अनुपालन कराने में कड़ा रुख अपनाए हुए है। खबर, श्रद्धालुओं के लिए बाबा मंदिर खोलने की मांग को लेकर देवघर रहा बंद, SDPO के नेतृत्व में मुस्तैद दिखी पुलिस। विश्व प्रसिद्ध बाबा मंदिर को आम श्रद्धालुओं के लिए खोलने की मांग को लेकर सोमवार को देवघर बंद रहा, लेकिन दोपहर बाद छिटपुट दुकानें खुलने लगी। किसी आपात स्थिति से निपटने के लिए SDPO पवन कुमार के नेतृत्व में भारी संख्या में पुलिस बल मुस्तैद दिखी। पंडा धर्मरक्षणी सभा द्वारा बुलाए गए इस बंद के मद्देनजर बाबा मंदिर में सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई है। ज्ञात हो कि कोरोना की दूसरी लहर आने के बाद तकरीबन 4 महीने से ज्यादा समय से देवघर का बाबा मंदिर बंद है। झारखंड सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर रोकने के लिए 22 अप्रैल को राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की घोषणा की थी, तभी से झारखंड के सभी धार्मिक स्थल बंद हैं। खबर, कोडरमा में पागल कुत्तों का आतंक, दर्जन भर लोगों को किया घायल। कोडरमा थाना क्षेत्र में सोमवार को पागल कुत्ते का आतंक रहा। कुत्ते ने पांडेडी बरसोतियाबार कोडरमा बाजार के पास लगभग 1 दर्जन लोगों को काट कर जख्मी कर दिया। इसके बाद सभी इलाज के लिए सदर अस्पताल पहुंचे, जहां उनका इलाज चल रहा है।